कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के। आप सभी को जानकारी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 29 मई के जो ऑर्डर उन्होंने रिलीज किया है रिव्यू पिटीशन का, उसमें 2 टूक स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको टेट अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। ऐसे में शिक्षक संगठन और शिक्षक जो वर्ग है वो लगातार जो है धरने प्रदर्शन कर रहा है। सांसदों से, मंत्रियों से और जो विधायक हैं उनसे मिल रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में 22 मई को एक बड़ी रैली की गई है, जो पहले से निर्धारित थी और उसमें जो है देश के कई जो कर्मचारी संगठन हैं उनका समर्थन प्राप्त था। तो उस रैली में परेड ग्राउंड से वो रैली निकली और हजारों की तादाद में शिक्षक जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए परेड ग्राउंड से और उन्होंने सचिवालय के लिए वहाँ से कूच किया। फिर बीच में कनक चौक पर शिक्षकों को वहाँ रोक लिया गया और पुलिस ने वहाँ अपना बल प्रयोग करने का प्रयास किया और जिस बीच जो है पुलिस के बीच और शिक्षक जो हमारे साथी थे उनके बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। उसके बाद शिक्षकों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो शिक्षक वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो अपने आप में जरूरी है। देश भर के सभी शिक्षक संगठनों को चाहिए, देश भर के सभी शिक्षक साथियों को चाहिए कि वो इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करें और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को घेरें। तो सचिवालय घेरने का जो प्रयास शिक्षकों का था वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कदम था, अच्छा कदम था और उसमें जो है कनक चौक पे इनको रोक लिया। शिक्षकों ने जो सरकार के अधिकारी थे उन अधिकारियों को अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री सीएम धामी जी को, जिसमें मुख्य रूप से जो मांग थी वो सबसे पहली मांग थी कि जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षक सेवा में आए और बरसों से वो सेवा दे रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है जिसमें उन सभी शिक्षकों को टेट करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उन सबको टेट से छूट मिलनी चाहिए, उन पर टेट नहीं लागू होना चाहिए। मेन मांग उसमें यही है। और उसके बाद ओपीएस की मांग भी इसमें शामिल है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, इसको लेकर भी इसमें मांग रखी गई है। और भी कई मुद्दे इसमें हैं, प्रमोशन को लेकर के हैं, स्थानांतरण को लेकर के हैं, कई और मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा है वो है टेट की अनिवार्यता वाला, कि किसी भी तरीके से टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है उसको लेकर के जो है सरकार कदम उठाए। सीएम धामी जी से ये बात ज्ञापन के द्वारा रखी गई। आश्वासन मिला है कि इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे
और तो इस तरह की चीज़ रखी गई है। शिक्षकों ने अपना वास्तव में शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, दमखम दिखाया है। आप सभी जानते हैं कि देश भर में 25 लाख से ज़्यादा शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम अगर अकेले उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही 20,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो 1 सितंबर 2025 के टेट निर्णय, जो टेट की अनिवार्यता वाला निर्णय है, उसकी जद में आ रहे हैं। उनकी नौकरी पर संकट बना हुआ है। तो ऐसे में इन 20,000 शिक्षकों ने ये प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है और हजारों की तादाद में अपनी शक्ति वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि खबर ये भी निकल कर आई थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, धन सिंह रावत, उन्होंने अधिकारियों को ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है कि जो RTE एक्ट से पहले सेवा में आ चुके शिक्षक हैं और जिनकी नौकरी पर 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर का प्रभाव पड़ रहा है, उनके लिए समाधान ढूंढा जाए। ये निर्देश पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी दे चुके हैं। अब चूंकि ये मामला राज्यों के स्तर का है नहीं, राज्य स्तर पर समाधान केवल निकल सकता है तो स्पेशल टेट, विभागीय टेट हो सकता है। लेकिन उसके रास्ते में भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में विभागीय टेट ऑलरेडी करा दिया गया है और वहाँ जितने हमारे शिक्षक साथी विभागीय टेट में बैठे थे, वो सारे के सारे वहाँ पर उत्तीर्ण हुए और माना यह जा रहा है कि उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई। लेकिन हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस टेट को असंवैधानिक करार दिया है और ये कहा है कि राज्यों को ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह का बिना NCT की गाइडलाइनों के कोई भी इस तरह का फैसला ले या वेटेज दे अनुभव के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। तो कुल मिला के अभी जो विभागीय टेट का जो ऑप्शन है वो भी अभी सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। तो ये कह नहीं सकते कि राज्य सरकारें जो विभागीय टेट कराएंगी या कराने की सोच रही हैं, उससे कहीं ना कहीं शिक्षक पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं। पदोन्नति पे आप जानते ही हैं रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। तो कुल मिला के कहना यही है कि विभागीय टेट ठीक एक रास्ता है जो राज्य सरकारें कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी वो भी अपने आप में आसान चीज़ नहीं है, वो भी काफ़ी टेढ़ी खीर है। रास्ता यही बनता है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हीं को कन्विंस किया जाए इस बारे में, उन्हीं पर प्रेशर बनाया जाए और उन्हीं से मांग की जाए कि आप जो है जो RTE एक्ट 2009 की धारा 23 में जो अमेंडमेंट है 2017 का, उसमें कोई अमेंडमेंट करें या संसद से सत्र ला करके, संसद सत्र में कोई भी अध्यादेश ला करके इस फैसले को निष्प्रभावी करें। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 13 मई को जो सुनवाई हुई थी रिव्यू पिटीशन की, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर केंद्र सरकार और NCT चाहे तो आपको टेट से छूट मिल सकती है। हम टेट से छूट नहीं दे सकते। हमने धारा 23 में जो अमेंडमेंट है 2017 का, उसी की व्याख्या की है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर दिया है वो दिया है। और उन्होंने जो है जो बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको सर्वोपरि मानते हुए ये ऑर्डर दिया है। कुल मिला के उत्तराखंड के शिक्षकों का ये एक सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है। इसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी सचिवालय को घेरना चाहिए, घेराव करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने चाहिए
और संगठित होकर के एक बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है, एक व्यापक आंदोलन की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत है दिल्ली में, जिसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक संगठन जो हैं, जो देश भर के शिक्षक संगठन कहीं ना कहीं इस पर विचार बना भी रहे हैं। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जो रास्ते हो सकते हैं, उन सब रास्तों पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों के चलते केंद्र सरकार ज़रूर आपको जो है अमेंडमेंट करके या आपका अध्यादेश लाके आपकी नौकरी को बचाएगी, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि देश भर के 25 लाख शिक्षकों को एक साथ सर्विस से बाहर करना बहुत मुश्किल होगा। या तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि आप सभी को टेट करा दिया जाए। जो विभागीय टेट का मामला है, तो अगर केंद्र सरकार से और एनसीटी से अप्रूवल मिल जाता है कि राज्य सरकारें जो हैं विभागीय टेट करा सकती हैं, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, क्योंकि फिर वो फंसेगा भी नहीं कोर्ट वगैरह में। बहरहाल देहरादून से ये खबर थी, उसको लेकर के आज आपके बीच उपस्थित रहे। आगे भी कोई खबर होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और ये वीडियो अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा भी करें। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।